इस वक्त मैं राजौरी में मौजूद हूँ। जिस तरह मेराज मलिक डोडा के एमएलए को कल गिरफ्तार किया गया, आज राजौरी के अंदर आम आदमी पार्टी के तमाम वर्कर जो हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट इब्रार साहब हैं, यहाँ पर इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह इनका सुबह से लगातार एहतजाज जो है वो आज राजौरी के अंदर जारी है। इब्रार साहब, क्या कहना, एमएलए मेराज मलिक को कल गिरफ्तार किया, पीएसए के तहत उनको जेल में भेज दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से उन पे अनकॉन्स्टिट्यूशन तरीके से पीएसए लगाया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौजवान आपको दिखाया हज़ारों की तादाद में राजौरी में निकला है, ये आने वाले टाइम पे और ज़्यादा निकलेगा और इलीगल तरीके से उसको डिटेन किया है। एक रिप्रेजेंटेटिव है, हालात हमारे जम्मू कश्मीर में बारिशों की वजह से ऐसे, और उसकी असम्बली में ऑलरेडी जो है बादल फटने की वजह से बहुत सारी चीज़ों पर नुकसान हुआ है। आज वो लोगों के बीच जा रहा था, अगर कहीं ना कहीं डीसी को उसने तंजीद किया था तो डीसी ने 3-4 बार रेजोल्यूशन देना एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो वो डीसी अगर काम नहीं करेगा दुख तो होता है। और लोगों ने बहुत सारा जो है रिलीजन रंग दिया, ऐसा कुछ नहीं था, एक एमएलए और एक डीसी का मसला था। अगर डीसी अपना वो वहाँ पे क्लियर कट वो चीज़ कह देता तो आज मुझे लगता है ये बात ख़त्म हो जानी थी। कोई बात नहीं, हमें कानून पर भरोसा है। पीएसए सेफ्टी एक्ट जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव पे नहीं लगना चाहिए था, लगाया है। हम उसका देखते हैं किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, अब आपके सामने हैं। लेकिन अस्पताल की, एजुकेशन की और इस चीज़ की बात करता है वो नौजवान, तो अगर उसको अंदर करोगे तो फिर मुझे लगता है आने वाला मुस्तकबिल हमारा जो है वो घुटनों के बल होगा। हम नौजवान आज सड़कों पे इसीलिए हैं कि उस नौजवान को विद इन डेज़ रिलीज़ करो, नहीं तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब है, गला ख़राब है। इसके बाद आप शाह साहब से जो सवाल करेंगे वो बताएंगे आपको पूरा कंक्लूजन, क्योंकि बात नहीं हो पा रही है। शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेराज मलिक को गिरफ्तार किया, कहा यह भी जा रहा है कि उस पर पहले भी बहुत सारी FIR जो थी वो दर्ज थी, लेकिन उसके बाद कल उसको PSA के तहत गिरफ्तार कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही बात बार बार सारे मीडिया पे यही रिपीट कर रहा हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो हमारे पढ़े लिखे अफसरान हैं, जिनको आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी कुर्सियों पे बिठाया, उनको सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि PSA की फुल फॉर्म मुझे बता दें। मेरा बिलाल रज़ा के नाम से फेसबुक प्रोफाइल है, उस पर ज़रा मुझे ये जवाब दे दें कि PSA की फुल फॉर्म क्या है। जिस PSA के तहत आपने मेराज मलिक को अंदर किया है, अरेस्ट किया है, हम उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और उन एडमिनिस्ट्रेशन वालों को जो कुर्सियों पर बैठ के PSA लगाते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि जो पब्लिक सेफ्टी का एक्ट आपने लगाया है, आज पब्लिक क्यों बाहर निकली है, किसके लिए बाहर निकली है? उसी रिप्रेजेंटेटिव के लिए। मैं पूरे लोगों से, अपनी पूरी टीम की तरफ से यही कह रहा हूं बार बार कि अगर मेराज मलिक को जल्दी से जल्दी रिहा नहीं किया जाएगा, आने वाले टाइम में हम लोग रोडों पे आएंगे। पहले तो हमें अपनी कानून पे, अदलिया पे भरोसा है कि वो हमें हक और सच की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद कम लगती है, क्योंकि सब कुछ खरीदा हुआ है। और मैं ऐसे लोगों को तो अनपढ़ अंधभक्त बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो PSA की फुल फॉर्म ना जानते हुए और एक रिप्रेजेंटेटिव MLA को उठा के जेल के अंदर डाल देते हैं, सलाखों के अंदर डाल देते हैं। या आपने एक महराज को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को अंदर डाला है जिनका मुस्तकबिल मेराज मलिक ने लिखना था। मुझे ये कहने में कतई शर्म नहीं आएगी, आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल जब मेराज मलिक के हाथों लिखना था तभी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इस एडमिनिस्ट्रेशन को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये आर्डर दिल्ली से पास होते हैं, सेंटर से पास होते हैं, और इंक्रीमेंट जो है आके हमारी स्टेट में लागू होते हैं। अफसोस की बात है, अफसोस मैं पुराने लीडरों को भी इस बात की बता रहा हूँ कि कम से कम आपने अगर उस टाइम एक सही सा स्टैंड लिया होता तो आज ये बाहर के लोग आके हमारे ऊपर तानाशाही जो है वो नहीं चलाते। और तानाशाही से हमारे उन नौजवानों को, हमारे उन फ्यूचर के नौजवानों को अंदर कर रहे हैं आज जेल के अंदर, जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। बहरहाल हम एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद करते हैं, और ख़ासकर अदलिया से। एडमिनिस्ट्रेशन से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे ही नहीं है, तो उनसे उम्मीद क्या होगी। और अदलिया से ये अपील करते हैं कि इंशाल्लाह हमें एक अच्छा और सच्चा फ़ैसला मिलेगा, हमें ये उम्मीद है। मेराज मलिक को रिहा करने तक किस हद तक जा सकते हैं आप? देखिए, हम कानून से बाहर हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पढ़ी लिखी पार्टी है, ये अंधभक्तों की पार्टी नहीं है जो गालियां देने वाले हैं, जो उल्टा फुल्टा बोलने वाले हैं। एक आपको याद होगी, आप मीडिया सब की चीज़ कवर करते हैं। एक टाइम ऐसा था कि एक संसद के अंदर एक रमेश बदूड़ी जो कि संसद थे बीजेपी के, जिन्होंने एक दूसरी पार्टी के सांसद को गाली दी थी, वहाँ कानून PSA का नहीं लागू होता था। क्यों? आज ही 8 तारीख को 2025 को ये कानून लागू हुआ है PSA का, उस पे PSA नहीं लगता। सोशल मीडिया पे आज भी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें DM को जो है वो गाली दी जा रही है। देखिए, वो उनका पर्सनली रंजिश था, वो उसमें DM को, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? किन लोगों के खिलाफ? जो लोग अभी वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, जो DM के खिलाफ जो है वो गलत इस बात उनके खिलाफ तो होनी चाहिए, लेकिन वो लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं, कोई फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी जो है एक पीसफुल पार्टी है। और सबसे बड़ी बात,
पढ़ी लिखी पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी हमारी नहीं है। हमने आज भी प्रोटेस्ट जो है बड़ा पीसफुल किया है, बड़े अच्छे तरीके से किया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देख लिया होगा कि ये पढ़े लिखे हैं कि जाहिल हैं। अगर जाहिल होते तो मुझे लगता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ज़रूर इन्होंने तोड़फोड़ करनी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं सब पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे की ही ये पार्टी है। शुक्रिया जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आपने देख ही लिया महराज मलिक जिसको पीएसए के तहत कठुआ जेल के अंदर बंद किया गया है। बड़े दुख से और बड़ी शर्मनाक ये जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार ये जो हरकत हुई है, हम इसकी ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन कड़े अल्फाज में निंदा करता है। और आज आप देखिए, जितने भी, मैं तो अभी क्या नौजवान हूँ, मेरी 45 साल एज है, आप जितने भी ये नौजवान देख रहे हैं, इनका आप पसीना देखिए, इनका गुस्सा देखिए। इनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे एमएलए को जो एक गरीब आवाम के हक अधिकार की बात करता है, जो गरीबों की बात करता है, जो गरीब के घर में जाकर बैठता है, जो गरीबों के लिए लड़ता है, आपने उसको पीएसए के तहत जेल में बंद कर दिया। ये बड़ी शर्मनाक हरकत है, हम इसकी कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं। और जो महराज मलिक ने जो वर्ल्ड डीसी डोडा के खिलाफ यूज़ किए, हम उस वर्ल्ड की भी कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं। किसी भी एमएलए को ऐसे गलत भाषा का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो उनके खिलाफ पीएसए लगा है, हम उसकी कड़े अल्फाज में ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन निंदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? जी, मैं तो मीडिया वालों का शुक्रगुजार करता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक इलेक्टेड चुना हुआ हमारे गवर्नमेंट के आदमी के पीएसए लग सकता है, फिर जो आम आवाम है, ये जो गरीब गुरबा लोग हैं, इनका क्या होगा? ये अपने लिए तो नहीं, ये अगर हक की बात गरीब गुरबा लोगों की बात करते हैं, कोई हॉस्पिटल की बात करते हैं, सब जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं उनकी बात के उन पे ही पीएसए लगना शुरू हो गया, तो बाकी जो आवाम है जो डोडा की या कहीं की, तो फिर हमारे जैसे नौजवानों का क्या हाल होगा? जी बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ यहाँ के लोकल लोग, जहाँ पर नौजवानों की बात करें, काफ़ी तादाद में नौजवान जो थे वो आज राजौरी के अंदर निकले, जिन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है।